अच्छा, एकादशी के दिन फलाहार तुम करती हो, लेकिन एकादशी के दिन जो फलाहार बनता है वो भोजन से ज्यादा महंगा भी पड़ता है, और दूसरी बात 3 दिन तक पेट से निकलता ही नहीं। क्या क्या बनाती रहती हो, खिलाती रहती हो? नहीं, गाय के दूध का प्रयोग हो, ठीक है ना? किसके दूध का? एकादशी के दिन गाय के दूध का प्रयोग हो, और जो फल देने वाले वृक्ष हैं उन फलों का घर में प्रवेश हो, तब क्या है वो एकादशी का फलाहार। उसी को कहते नहीं फलाहार। बना क्या दिया? बोले सिंगाड़ा तो बनाया है, लेकिन सिंगाड़े में आलू, आलू में साबूदाना, फिर चटनी। महाराज फलाहार है, खा लो। अरे राम राम, काय की चटनी, काय का फलाहार, ये क्या स्वाद बन गया। एकादशी भी रो रही है कि मैं क्या करूं घर में, ये तो चटनी पीस रहे हैं। एकादशी की चटनी पीस रहे, कहे कि एकादशी व्रत है। बोलो नहीं, देशी वेद लक्षणा गाय का दूध आना चाहिए, कोशिश करके लाओ, उस दूध का प्रयोग हो। और फलदार वृक्ष जो हैं फल वाले, उन वृक्षों का फल होना चाहिए। वो फल, ये नहीं कि फल, आलू तो खाना ही नहीं चाहिए। हम बात सही कह रहे हैं, डायबिटीज के कारण नहीं कह रहे, आलू तो निषिद्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा आलू आलू का बंडा, आलू का नहीं, गलत, बहुत हानिकारक है, तुम्हारे व्रत को खंडित कर देगा आलू। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? चाहे जितना स्वस्थ जीवन तुम्हारा हो, ये आलू तुम्हारे दिमाग पर ऐसा आ जाएगा कि पता नहीं एकादशी के दिन भजन ना करके आए वहां साए बकने लग जाओ, है ना? एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था और सुबह से पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। एकादशी के दिन झगड़ा किसी बात को लेकर के, मुझे लगता है कि फलाहार को लेकर के ही हुआ होगा, लेकिन प्यारे उसका दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ गया, छोटे बच्चों को। क्या पड़ा कि बच्चे जो है स्कूल पहुंच गए और उधर मास्टरों ने डांटा, जूता पहन करके क्यों नहीं आए, जूता पहन के क्यों नहीं आए? तो बच्चा बोला जूता दोनों व्यस्त थे। अरे राम 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 राम, मास्टरों का दिमाग खराब, कहे कि जूता व्यस्त, जूता क्या व्यस्त होंगे, व्यक्ति व्यस्त करता है। मास्टर ने कहा हम नहीं समझ पाए, कैसे व्यस्त थे? बोले जब हम स्कूल आ रहे थे तो एक हमारा जूता मम्मी लिए थी, दूसरा पापा लिए थे, और दोनों आपस में व्यस्त थे। तो हमने कहा कि स्कूल पहुंचने में विलंब हो जाएगा, वाहन बाहर खड़ा हुआ है, बार बार संकेत मिल रहा है जल्दी आओ जल्दी आओ, इसलिए सर हम चले आए। अब ईमानदारी के साथ बड़ा अपराध हुआ, तुमने एकादशी के दिन वो माहौल बनाया, कोई अर्थ नहीं है व्रत का, और बच्चे में कुसंस्कारों का कीड़ा प्रवेश कर गया। बोलो कर गया कि नहीं? कितना बड़ा अपराध बन गया। नहीं नहीं, एकादशी के दिन तो वैसे मौन रहने की परंपरा है, लेकिन नहीं रह सकते हो तो गलत शब्दों का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए, और ऐसा तीखा पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन कि जिससे हमारी बुद्धि उत्तेजित हो जाए और हम आए बाएं साए बकने लग जाए। महाराज मनु ने कितना बड़ा संतुलन बनाया, सुनते जाओ, कितना बड़ा संतुलन बना हुआ है कि आज नैमिषारण्य में करें आहार शाक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदा नंदा। जैसे सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए
बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव तीनों अनेक बार आए। मांगई बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। कोई कामना नहीं है, इसका मतलब है कि कोई कामना नहीं है, कामना रहित जीवन हो गया। बताओ भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे भी कोई कामना नहीं है। बोलो कितनी बड़ी बात है। ये अन्न दोष कितना ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन फलाहार ने ऐसी बुद्धि निर्मल बना दी कि कामनाएं ही समाप्त हो गई। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहि बर बहु भांति लुभाए, ओ परम धीर नहीं चलत चलाए। कोई कामना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। तो कहे कि ब्रह्म का दर्शन कराओ। बोलो ये कामना है। क्या कामना है? कि ब्रह्म का दर्शन कराओ। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि ब्रह्म तो निर्गुण है, लेकिन दर्शन तो सगुण का होता है। किसका दर्शन होता है? सगुण का दर्शन होता है। लेकिन ब्रह्म क्या है? निर्गुण है। अब वो सगुण कैसे बने? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने कहा हम तो प्रतिनिधित्व करते हैं भैया, हम में वो ताकत नहीं है कि हम प्रत्यक्ष रूप से उसको सगुण बना के उतार दें। वो तो हमें संकेत करता है, अनुभव हो जाता है, वैसा ही कार्य हम करने लगते हैं। लेकिन वो प्रकट हो जावे, ये क्षमता मेरे अंदर नहीं है। सुनिए जरा मेरी बात को। जो ताकत ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं है, वो ताकत दंपति में है। वसरते प्रेम से रहें, वासना रहित हों। समझ रहे हो कि नहीं? और कामना रहित हों। क्योंकि चतुर्थ अवस्था में भगवान का धाम मिल जाए, मुक्ति मिल जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए, इसके लिए भोगों से निवृत्ति होनी चाहिए, कामनाओं से छुटकारा मिलना चाहिए और केवल एक ही मांग होनी चाहिए। क्या? कि मुझे भगवान मिल जाए, मुझे भगवान मिल जाए। एक ही इच्छा, और दोनों की एक ही इच्छा होना चाहिए। इसमें भी शर्त है, दोनों की एक ही इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि पृथक पृथक है, पृथक नहीं। भगवान को पाना है तो दोनों ही कहे, पति पत्नी नहीं, भगवान को ही पाना। एक स्वर, अलग अलग स्वर नहीं अलापना है। अलग अलग स्वर जहां अपनाते हैं लोग, अलापते हैं, वहां ईश्वर नहीं आता है। अलग अलग स्वर जहां हुए वहीं असुर आ जाता है। कौन आ जाता है? असुर। और जहां एक स्वर हो जाता है वहीं पर ईश्वर प्रकट हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और एक स्वर कैसा होना चाहिए? कामना रहित। क्या? कामना रहित होना चाहिए। सूत्र समझते जाओ। अच्छा एक बात बताओ भैया, बुढ़ापे में अगर हम तुम्हें कामनाओं से दूर कर रहे हैं, वासना से दूर कर रहे हैं, तो आपको हमारी बात अच्छी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि हम आपकी जवानी को थोड़ी चैलेंज कर रहे हैं, ना आपके व्यापार को चैलेंज कर रहे हैं, ना आपकी नौकरी को चैलेंज कर रहे हैं, ना उपलब्धियों को चैलेंज कर रहे हैं, याद रखना। लेकिन हम आपके बुढ़ापे को समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? बुढ़ापे को समझा रहे हैं। तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि माँ बाप का बुढ़ापा अगर संभल गया तो निश्चित रूप से संतान पीछे खड़ी है, उसका भी जीवन सुधर जाएगा, संभल जाएगा। पक्की बात मान के चलना। और माँ बाप का जीवन बुढ़ापे में बिगड़ गया तो याद रखना, उम्मीद मत करना कि तुम्हारे बच्चे भी सुधर जाएंगे या संभल जाएंगे। इसलिए बुढ़ापे को बिगाड़ना नहीं है। और बुढ़ापे को बच्चे कितना प्रभावित करेंगे? बच्चों को
प्रभावित करने की आदत अगर पड़ गई है तो तुम ज्यादा ध्यान न दो, भगवान की प्राप्ति के लिए लग जाओ सेवा में। किसके? भगवत प्राप्ति के लिए लग जाओ। और एक बात आपको बता दें, एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी घर में बच्चे जब शांति से रहने नहीं देते तो हम कहाँ चले जाएं? भाई रिश्तेदारों के यहाँ जाएं क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि जिंदगी भर सम्मान और स्वाभिमान में जिए हैं। हम किसी की दहरी पर नहीं जाएंगे, भले ही कष्ट भोगे और मर जाए। नहीं, मनु की तरह त्याग दो धैर्य। मनु जी नैमिषारण्य गए, तुम लोग हमारा नाम नंबर नोट करो, चित्रकूट आ जाना, हम व्यवस्था देंगे। इससे बड़ी बात तो क्या होगी? बोलो, हम व्यवस्था देंगे। सैकड़ों गौओं को पाल रहे हैं, भक्त बूढ़े हैं, उनको नहीं पालेंगे क्या? हमारे यहाँ 200 लोगों की संख्या है, बूढ़े बूढ़े साधु और भक्त ज्यादा हैं। चले जाओ, कामतानाथ में ज्यादातर बूढ़े मिलेंगे, लूले लंगड़े बूढ़े सब, और भोजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। बोलो भाई, कोई तकलीफ भी नहीं। और ऐसा बढ़िया उपचार के लिए कहीं जाना नहीं, आयुर्वेद का अस्पताल भी खुलवा दिया है, औषधि भी फ्री। इससे बड़ी बात और क्या होगी? जल्दी बोलो। औषधि भी फ्री, लेकिन आयुर्वेद पर विश्वास करो तो फ्री औषधि। संतों को भी लाभ मिल रहा है और गृहस्थों को भी लाभ मिल रहा है। खूब प्रेम से औषधि सेवन करते हैं, बुढ़ापे में खूब प्रेम से रहते हैं, कामतानाथ का भजन करते हैं और सामर्थ्य की परिक्रमा करते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? अच्छा, कोई आदमी ये कहे कि आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आप हो कौन कामतानाथ के? हम पीठाधीश्वर हैं। क्यों भाई, क्या है? पीठाधीश्वर है। प्रबंध किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। मेरा कोई चेला बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ? डायरेक्ट बोल रहा हूँ। बोलो भाई। अच्छा, चित्रकूट के लिए तुम्हें वीजा बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट? कहे महाराज अब कैसे बनवावे, बड़ा लंबा पर। नहीं, सीधे जाओ, पहुंच जाओ, आराम से सारी व्यवस्था हो। लेकिन बच्चों, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बात हजारों लोगों तक पहुंच रही है। बूढ़ों को मत सताना, मत परेशान करना। ये मत सोचना कि बुढ़ापे में इनका कोई नहीं है। बुढ़ापे में ही इनके चारों धामों के चारों नाथ हैं, समीप में कामतानाथ हैं। कोई अनाथ नहीं है भगवान का, कोई भक्त जो है अनाथ नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। बूढ़ों से कह रहा हूं, खास तौर से कह रहा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुढ़ापा सुधार लो। मनु जी को किसी ने निकाला नहीं था, वो तो स्वविवेक से गए। बोलो भाई, गए हैं कि नहीं गए हैं? लेकिन पहुंचे कहाँ हैं? जल्दी बोलो। नैमिषारण्य पहुंच गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते मांगो 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 मांगो। महाराज मनु ने कहा नहीं, कोई कामना नहीं, मांगो क्या जब कोई इच्छा ही नहीं। जब ज्यादा पीछे पड़ गए तो कहा कि ब्रह्म को प्रकट करना है और सगुण रूप में उसका दर्शन करना है। ब्रह्म का दर्शन कराओ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कह दिया असंभव। क्या कहा? असंभव। लेकिन तुम लोग सब कुछ असंभव को संभव कर देते हो। क्यों? भजन में इतनी ताकत है। बोलो, है कि नहीं? तप में इतनी ताकत है, संकल्प में इतनी बड़ी ताकत है, आहार की शुद्धि में इतनी बड़ी ताकत है कि जो असंभव है वो संभव हो जाता है। और देखो, असंभव संभव कैसे? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा यह असंभव है। महाराज मनु का कोई बात नहीं। अस्थि मात्र होए गयऊ शरीर अस्थि पंजर हो गया। इसके बाद भी कोई कामना नहीं है, ये भी कामना नहीं है कि मुझे स्वास्थ्य अच्छा दे दो, मेरा स्वास्थ्य मुझे लौटा दो, मुझे और कुछ नहीं है ना। अस्थि मात्र होए गयऊ शरीरा तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। मन में पीड़ा भी नहीं है कि क्या हो गया।
कोई पीड़ा नहीं। शरीर अस्थि पंजर, केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गई, ना मांस रहा है ना रक्त रहा है, क्या रही? हड्डियां। अब बोलो भाई, खान पान पर ध्यान है क्या उनका? इसका मतलब है कि उन्होंने फल का भी त्याग कर दिया। क्या कर दिया? फलों का भी त्याग कर दिया। नहीं, अब कुछ ग्रहण नहीं करना है। क्यों? जब परमात्मा मिलेगा नहीं तो जिंदा में नहीं मिलेगा, तो मरने के बाद तो मिलेगा, तो प्राण त्याग, मरने के बाद मिलेगा। सुनते जाओ, बहुत अच्छी बात है ये, आपके लिए चेतावनी है। मेरा प्रवचन क्या है? चेतावनी। क्या है? चेतावनी। ये साधु संतों के पास क्या होता है? चेतावनी होती है, चेतावनी देते हैं, संदेश और आदेश और यही उपदेश। ये तीन काम हमारे हैं महात्माओं के। आदेश है, उपदेश है और संदेश है, इसी को चेतावनी कहते हैं। महाराज मनु ने स्वास्थ्य की भी कामना नहीं। अब तो मांग मांग बर भई न हुआनी। ब्रह्मनाद, ब्रह्म की वाणी अब सुनाई। मांग मांग बर भई न भुवानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। परम गंभीर कृपामृत शानी, कृपा से सनी हुई वाणी, यही है अमृत। बोलो, ये जो सुन रहे हो ना आप कानों के माध्यम से, ये अमृत का प्रवेश हो रहा है। इसका राम कथा अमृत, भागवत कथा अमृत। निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखाद मृतक द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मूरहो रसिका भुवि भावुका। रसमालय, ये रस है, ये अमृत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्णेंद्रिय के माध्यम से प्रवेश कर रहा है। ये अमृत जो देवताओं के पास है, ये किसी काम का नहीं है। समझ रहे हो? ये अमृत है, ओरिजिनल असली अमृत। मृतक जियावन गिरा सुहाई। अमृत का काम क्या है? बोलो भाई, जिंदा करने का। अमृत का काम क्या है? जिंदा करने का। और ये जो वाणी है परमात्मा की, मृतक जियावन गिरा सुहाई, यही तो अमृत है। और ऐसा नहीं श्रवण रंध्र होए और जब आई तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभय भवन्ते आए। बुढ़ापे का, चतुर्थ अवस्था का सबसे बड़ा आहार है सत्संग। क्या है? सत्संग। सबसे बड़ा आहार क्या है? शक्ति क्या है? संतों की वाणी, भगवान की कथा। जैसे ही वो कर्णेंद्रिय के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेगी तो याद रखना, नूतनता आ जाएगी और जीवन नया नूतन बन जाएगा। ऐसी स्वर्णिम काया होगी प्यारे, कि जिसको देख करके घर परिवार के लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसी आभा, प्रभा, प्रतिभा। इसलिए ध्यान रखना, बुढ़ापे की खुराक क्या है? भगवान का भजन, भोजन कम भजन ज्यादा, सत्संग। और एक बात बतावे, सत्संग तो सबकी खुराक है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों। ये सत्संग से सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि कुसंग से बचना है तो सत्संग ही सहायक है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सत्संग, हमेशा सत्संग से जुड़ो। महाराज मनु ने कहा कि शत्रुपा, वाणी का ये देखो चमत्कार है कि हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। शत्रुपा जी ने कहा कि वाणी से ये भी ध्वनित हो रहा है, मांग 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 मांग, मांगो मांगो मांगो, तो मांग लो, मांग लो। महाराज मनु ने कहा नहीं, वाणी सुनाई दे रही है लेकिन बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक वो सामने नहीं आ जाएगा
तब तक हम कुछ नहीं मांगेंगे, सामने आए। महाराज मनु ने कहा कि मांगने वाला तभी मांगेगा जब देने वाला सामने आ जाए, और जब तक देने वाला सामने नहीं आएगा तब तक मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। अच्छा एक बात बताओ, मनुष्य में लौकिकता है, परमात्मा में अलौकिकता है, इसलिए कैसे संबंध जुड़ेगा? सोचिए जरा। भगवान ने कहा मुश्किल है, मनु जी ने कहा तो प्राण ही तो त्यागना है, त्याग दूंगा कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, प्राण नहीं त्यागा, तो का दर्शन दो, तो आइए दर्शन दीजिए। ब्रह्म ने कहा कि बात यह है कि मेरा श्रृंगार कौन करेगा, तब आऊंगा। जैसे कोई सामान्य बालक यदि उसे राम का अभिनय करना होगा तो पहले श्रृंगार होगा उसका। क्यों भाई? राम का अभिनय करना होगा तो क्या होगा? उसका श्रृंगार होगा। रासलीला में कृष्ण का अभिनय करना होगा तो पहले श्रृंगार होगा, तब अभिनय हो पाएगा। तो भगवान ने कहा कि ये मेरा अभिनय होगा। नरलीला का क्या होगा? अभिनय होगा। अभिनय आपको बतावे, इसलिए चरित मानी लीला। चरित का अर्थ क्या है? लीला, और लीला मानी अभिनय। भगवान ने कहा कि मेरा श्रृंगार कौन करेगा? अब खोजा जा रहा है, सुनते जाओ, ये अंतिम भाव है कि श्रृंगार कौन करेगा। तो महाराज मनु और शत्रुपा के सामने चुनौती आई, आवाज आई कि श्रृंगार मेरा कौन करेगा, श्रृंगारी कौन बनेगा? तो एक बात बतावें आपको, श्रृंगारी बन गए भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा चलो मैं करूंगा श्रृंगार। समझ गए हो कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा कि शिवलिंग, महाकाल चले जाओ, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो महाकाल एक पिंड के रूप में क्या है? शिवलिंग है, वो ज्योतिर्लिंग है, बोलो है कि? लेकिन जब पुजारी श्रृंगार कर देता है तो नासिका भी आ जाती है, मुख भी आ जाती है, भौएं भी आ जाती हैं, नेत्र भी बन जाते हैं, बोलो भाई, और मुकुट भी लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका श्रृंगार किया गया। क्या किया गया? श्रृंगार। लेकिन है तो वो ज्योति स्वरूप, उसका श्रृंगार हुआ किसने किया है? पुजारी ने किया है। इसलिए उस ब्रह्म के पुजारी बने हैं भगवान शंकर, इसलिए उन्होंने श्रृंगार कर दिया।